रात के 11:15 बज रहे थे। आसमान पर गहरे बादल अब छटने लगे थे, मगर हवा में अब भी नमी और खुनकी घुली हुई थी। शहर की पुरानी इमारतों में से एक, कासिम हाटस, अपने अंदर माजी के कई भेद लिए खामोश खड़ी थी। इसी इमारत के 10वीं फ्लोर पर एक शख्स, काशिफ, आज पहली बार खुद को तन्हाई से परेशान महसूस कर रहा था। काशिफ एक ग्राफिक डिज़ाइनर था जो हाल ही में इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था। जिंदगी से दूर, लोगों से कटा हुआ, वो अक्सर रात गए तक जागता, स्क्रीन की नीली रोशनी में खुद को दफन किए रखता। आज काम खत्म होने के बाद जब वो नीचे जाने के लिए उठा तो कमर और आंखों में दर्द की एक लहर दौड़ गई। सीढ़ियां उतरने का ख्याल आया, मगर जब कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा तो नज़र सामने लगे लिफ्ट के बटन पर जा टिकी। लिफ्ट एक अरसे से बंद समझी जाती थी। रिहायशियों में मशहूर था कि वो कई बार अचानक रुक जाती है। कुछ का कहना था कि वो आसानी से ऊपर आती है मगर नीचे ले जाते हुए कुछ दुखा देती है। काशिफ हंसा। बकवास, इसने सोचा। शायद थकन थी, शायद जिद का। फिर दिल में बैठा हुआ वो पुरस्रार तजस्सुस जो आम इंसान को गैर मामूली जगहों की तरफ खींचता है। इसने लिफ्ट का बटन दबा दिया। चंद लम्हों बाद जंग आलूद दरवाजे धीरे से खिले, एक अजीब सी सनसनाहट के साथ। लिफ्ट के अंदर रोशनी मध्यम और झटकों में थी। दीवारों पर पुरानी खराशें, जंग आलूद हैंडल और बटनों की कतार। हर बटन पर नंबर दर्ज था, मगर सबसे नीचे एक खाली बटन था। कोई नंबर नहीं, सिर्फ एक सिया दायरा, जैसे किसी ने जानबूझकर इसे गैर वाज़े रखा हो। काशिफ ने हिचकिचाते हुए वही बटन दबा दिया। लिफ्ट में एक मामूली सा झटका आया और फिर वो नीचे जाने लगी। कुछ ही लम्हों में फिजा साकित हो गई। ना लिफ्ट की आवाज़, ना दीवारों की थरथराहट, बस एक गहरी खामोशी। फिर अचानक लिफ्ट रुक गई, दरवाज़ा खुला और सामने जो मंजर था वो किसी मंजिल का हिस्सा ना लगता था। काशिफ ने गर्दन निकाल कर बाहर झांका। सामने एक लंबी नीम तारीख राहदारी थी जो धुंध में लिपटी हुई मालूम होती थी। दीवारों पर पुराने फ्रेम लटक रहे थे जिनमें तस्वीर थीं, मगर हर तस्वीर में धुंधले चेहरे थे, और एक चेहरा ऐसा था जो बार बार दोहराया जा रहा था। काशिफ का अपना चेहरा। इसने घबरा कर पलटना चाहा, मगर लिफ्ट का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। वो चौंक कर पीछे मुड़ा। एक लम्हे को इसके कदम जिम गए। खामोशी गूंज बन गई और हवा में एक अजब सी घुटन महसूस होने लगी। ये सब किया है? इसने खुद से सवाल किया, मगर दिल जानता था ये आम मंजिल नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता राहदारी में चलने लगा। हर कदम के साथ कालीन नीचे से चरचराया, जैसे कोई पुराना याददाश्त का सफ़हा पलट रहा हो। दीवारों पर लगे फ्रेम्स में अब मनाजिर बदलने लगे थे। इसका बचपन, स्कूल का ज़माना, माँ का चेहरा, एक बंद कमरा, वो चीखें जो वो कभी बोल नहीं पाया, वो राज जो दिल में दफन थे। एक फ्रेम के सामने आकर वो रुक गया। ये तस्वीर इस वक्त की थी जब काशिफ की उम्र सिर्फ 10 साल थी। वो एक दरख्त के नीचे बैठा रो रहा था। इसके हाथ में एक फटा हुआ खिलौना था और पास एक साया खड़ा था। चेहरा नजर नहीं आ रहा था, बस दो जलती हुई आंखें। काशिफ ने आगे बढ़कर फ्रेम को छुआ। फ्रेम हिलने लगा। धुंध गहरी हुई और राहदारी की दीवारों से सरगोशियां उभरने लगे। वापस चले जाओ, अब देर हो चुकी है। तुमने हमें छोड़ा था, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। दरवाजे के आखिरी सिरे पर एक दरवाज़ा नुमुदार हुआ, लकड़ी का सिया बोसीदा, जिस पर केलों से कुछ तहरीर लिखा था। मंजिल एक। काशिफ का हाथ कांपते हुए हैंडल की तरफ बढ़ा। जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला, एक तेज चीख की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी और ज़मीन हिलने लगी। दरवाजे के पीछे मुकम्मल अंधेरा था, और जैसे ही काशिफ ने पहला कदम अंदर रखा, दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। अंधेरे ने काशिफ को निगल लिया। वो चाहकर भी कुछ नहीं देख पा रहा था, मगर कदम खुद ब खुद चलते जा रहे थे, जैसे ज़मीन इसके कदमों के नीचे खुद रास्ता बनाती जा रही हो। सांसें धीरे धीरे तेज हो रही थीं और दिल की धड़कन अब कानों में गूंजने लगी थी। कुछ लम्हों बाद अचानक एक मध्यम नीली रोशनी रोशन हुई। कमरा बहुत बड़ा था और दरमियान में रखा था एक पुराना आईना, इतना बड़ा कि छत से लेकर फर्श तक फैला हुआ लगे। काशिफ इसके करीब गया। आईने में इसका अक्स नजर आया, लेकिन वही नहीं था। इस अक्स की आंखें सारुख थीं, बाल बिखरे हुए और चेहरे पर अजीब सा जख्म, जैसे वो बरसों से अजियत में हो। अचानक आईने के अंदर मौजूद अक्स ने मुस्कुराना शुरू किया। वो मुस्कुराहट जो काशिफ ने कभी किसी को नहीं दिखाई थी, मसनूई ज़बरदस्ती की जो वो बचपन से पहनता चला आया। फिर वो अक्स बोला, याद है तुमने इस दिन कहा था कि तुम्हें सब छोड़ देना है, कि तुम अब किसी से जुड़ना नहीं चाहते। तुम भागे थे और अब यही लूटे हो। काशिफ पीछे हटने लगा, मगर आईना टूटने लगा।
हर टुकड़ा इसकी यादों का एक अक्स बन गया। एक टुकड़े में वो अपनी माँ के जनाजे के साथ खड़ा था, दूसरे में वो खुद को कमरे में बंद करके चीख रहा था, तीसरे में वो किसी दोस्त का फ़ोन काट कर खामोशी से आंखें बंद कर रहा था। हर मंजर एक जख्म था जो अब खिल रहे थे। फिर दीवार के एक कोने में रोशनी हुई। वहाँ एक दरवाज़ा था जिस पर लिखा था, तुम्हारी पसंदीदा खामोशी यहाँ ख़त्म होती है। काशिफ ने धीरे से दरवाज़ा खोला। इस बार रोशनी तेज थी और वो दोबारा लिफ्ट में आ गया, सांस उखड़ी हुई, माथे पर पसीना और दिल बोझल। अब बटन 2 रोशन हो चुका था और लिफ्ट की छत पर एक नई लाइन लिखी थी, जिसको तुम दफन करो वो कब्र में नहीं दिल में जिंदा रहता है। लिफ्ट के दरवाजे दोबारा खिले और अब काशिफ ने खुद को एक स्कूल के पुराने कॉरिडोर में पाया, वही स्कूल जहां वो बचपन में पढ़ता था। दीवारें वही थीं, रंग उखड़ा हुआ, बेंचेस खाली और दरवाजे आधे खिले। मगर यहाँ कोई आवाज़ न थी, ना बच्चों की हंसी, ना असातिज़ा की गूंज, बस एक नामालूम वीरानी। काशिफ आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। दीवारों पर लगी तस्वीरें आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर हो रही थीं। ये ग्रुप फ़ोटोज़ थीं, क्लास तस्वीरें। मगर उन सब में एक चेहरा ऐसा था जिसे काशिफ पहचानता था और पहचाने से घबरा रहा था। नदीम। नदीम वो लड़का था जिसे स्कूल में सब चिढ़ते थे। कमज़ोर, खामोश, कम बोलने वाला, और काशिफ भी इस हुजूम का हिस्सा बन गया था। इसने नदीम को नज़रअंदाज किया, मजाक बनाया और फिर भला दिया। नदीम एक दिन अचानक स्कूल छोड़ गया और कभी वापस न आया। काशिफ के कदम रुक गए। एक क्लास रूम का दरवाज़ा खुद ब खुद खिल गया। अंदर अंधेरा था, मगर एक डेस्क पर बैठा एक साया आहिस्ता आहिस्ता झूम रहा था। काशिफ आगे बढ़ा। साया सर अलिफाटे कर काशिफ की तरफ देखने लगा। वो चेहरा अब बिल्कुल वाज़े था, वो नदीम था, मगर आंखों में रोशनी की जगह तारीकी थी। तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? तुमने सब भला दिया था, मगर हम तुम्हें नहीं भूलते। हम सब यहाँ इंतज़ार करते हैं उनके लिए जो भूलने की गलती करते हैं। काशिफ ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, मगर दरवाज़ा बंद हो चुका था। क्लास रूम की खिड़कियां बजने लगें, दीवारें चीखने लगें और फर्श में दरारें पड़ने लगें। फिर एक चीख और काशिफ दोबारा लिफ्ट के फर्श पर गिरा हुआ था। बटन 3 जल रहा था। लिफ्ट ने धीमी सी आवाज़ के साथ नीचे की तरफ सफ़र शुरू किया। काशिफ की सांसें तेज़ और बेतरतीब हो चुकी थीं। वो जानता था कि हर मंजिल पर उसका माजी और उसके गुनाहों के साए इसका इंतज़ार कर रहे हैं, मगर इस बार का खौफ कुछ अलग ही था। दरवाजे खिले तो वो एक तारीक कमरे में था जिसकी छत बहुत ऊंची थी। दीवारें बेनकाब, पुरानी लकड़ी के तख्ते टूट फूट के शिकार और ज़मीन पर गिरे हुए पुराने कागज़ बिखरे हुए थे। रोशनी ना होने के बराबर थी, मगर फिर भी वो चीज़ें वाज़े थीं जो वहाँ मौजूद थीं। साए साए जो अपने वजूद की हकीकत से भी खौफज़दा लग रहे थे। काशिफ ने कदम आगे बढ़ाया तो सायों ने एक आवाज़ में कहा, क्या तुम वाकई हमें भला सकते हो? क्या तुम अपनी ज़ात की गहराई में उतरकर अपने किए का हिसाब दे सकते हो? वो साए काशिफ के गिर्द चक्कर लगाने लगे। उनकी शक्लें धुंधली थीं, मगर उनकी नज़रों में कड़वाहट और इंतकाम साफ नज़र आ रही थी। काशिफ के दिल में माजी की तल्ख यादें ताज़ा हो गईं। दोस्तों की नज़रअंदाजियाँ, मोहब्बतों की ठुकराई, वादों का टूटना। वो खौफज़दा हो गया, मगर अपने आप को संभालते हुए बोला, मैं बदलना चाहता हूँ, मुझे मौका दो। सायों ने मुस्करा कर कहा, यहाँ से बचना आसान नहीं, मगर तेरी मर्जी है। अचानक रोशनी बढ़ी और लिफ्ट का दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। बटन 4 रोशन हो गया। लिफ्ट ने तेज़ी से नीचे जाना शुरू किया। दरवाज़ा खुला तो काशिफ ने खुद को एक सुनसान गिल्ली में पाया। गिल्ली के दोनों तरफ पुराने घर थे जिनकी खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाजे नीम खिले और एक हल्की धुंध ने माहौल को घेर रखा था। कदम बढ़ाते हुए वो अपनी बचपन की गिल्ली में पहुंच गया जहां वो अक्सर खेलता था। मगर अब सब कुछ बदल चुका था। घर खाली, रास्ते सुनसान और हुआ में सरगोशियों की गूंज थी। गिल्ली के कोने पर एक छोटा सा पिल था जहां काशिफ ने पहली बार दोस्ती की थी, मगर आज वहां कोई नहीं था। अचानक पुरानी आवाज़ कानों में गूंजी, हम तुम्हारे इंतज़ार में थे। काशिफ ने पिल की तरफ देखा तो वहां पुरानी तस्वीरें बिखरी हुई थीं, वो और उसके दोस्त, खुशी के लम्हात, और फिर एक एक करके सब गायब होते चले गए। गिल्ली के आखिर में एक साया उसके सामने आया। काशिफ, तुमने हमें क्यों छोड़ दिया? काशिफ के दिल पर एक भारी पत्थर गिर गया। वो खामोशी से पीछे हटा। गिल्ली ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी शक्ल बदलनी शुरू कर दी। खुशगवार यादें दर्जनों खौफनाक मंजरनामों में तब्दील हो गईं। लिफ्ट की घंटी बजी और काशिफ घबरा कर अंदर आ गया। बटन 5 चमक रहा था।
लिफ्ट नीचे की जानिब बढ़ रही थी, हर लम्हा हुआ का दर्जा हरारत गिर रहा था। दरवाज़ा खुला तो काशिफ खुद को एक ज़ेरे ज़मीन खाने में पाया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं जिनमें वो शख्स था जिसने ये इमारत बनवाई थी, लेकिन उसकी आंखों में अंधेरा और गम छुपा था। काशिफ ने आगे कदम बढ़ाया और एक पुरानी मेज़ पर रखे हुए ख़त को उठाया। ख़त पर खून के धब्बे थे और तहरीर धुंधली हुई थी। ख़त में लिखा था, जो राज यहाँ दफन है वो तुम्हारे खौफ से भी बड़ा है। इसको जानने के बाद तुम कभी वापस नहीं जा सकोगे। पिछली दीवार पर एक साया नुमुदार हुआ जो किसी भूले हुए शख्स की सूरत में था। इसने कहा, यहीं से तुम्हारी तकदीर बदलनी है या तुम हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाओगे। काशिफ के दिल की धड़कन बढ़ गई। लिफ्ट ने दरवाज़ा बंद किया और नीचे की तरफ बढ़ना शुरू किया। बटन 6 जल रहा था। लिफ्ट आखिरी मंजिल की तरफ जा रही थी। काशिफ के जहन में बेशुमार सवालात घूम रहे थे, मगर जवाब कहीं नहीं मिल रहे थे। दरवाज़ा खुला तो उसके सामने एक तालूबंद कमरा था जिसके दरमियान एक संदूक रखा हुआ था। संदूक पर पुराने निशान बने हुए थे और उसके अर्ध गिर्द मोमबत्तियों की लुएं जला रही थीं। काशिफ ने दिल की हिम्मत जमा करके संदूक खोला। अंदर एक किताब थी जिसकी जल्द खून से सुर्ख थी। किताब के सफ़हात में उसके अपने खुफिया अफसाने, ख्वाब और खौफ छुपे हुए थे। हर सफ़े पर एक कहानी जो इसने कभी दुनिया से छपाई थी। किताब के आखिरी सफ़े पर तहरीर था, अब तुम्हें अपने अंदर की सच्चाई का सामना करना होगा। काशिफ ने किताब बंद की और कहा, मैं तैयार हूँ। इसी लम्हे लिफ्ट ने आखिरी मंजिल का बटन 7 रोशन कर दिया। लिफ्ट के दरवाजे खिले तो काशिफ खुद को एक कमरे में पाया जहां हर तरफ सिर्फ सिया पर्दे थे। कमरे की एक दीवार पर एक बड़ा शीशा था जो उसके हर अमल को दुखा रहा था, हर छोटा जितना भी गुनाह, हर छपी हुई बात। काशिफ ने अपने अक्स को देखा, मगर वो अक्स नहीं था बल्कि एक छुपे हुए खौफ की शक्ल थी। रोशनी मध्यम थी और कमरे में गहरा सुकूत छाया हुआ था। अचानक शीशा फटने लगा और एक चीख इस कमरे में गूंज उठी। काशिफ ने खुद से कहा, अब मैं अपने खौफ का सामना करूंगा। शीशा टूट गया और कमरा रोशनी में नहा गया। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और बटन 8 चमक रहा था। लिफ्ट में वापस आकर काशिफ ने बटन दबाया। इस बार लिफ्ट की दीवारों पर पुराने गाने बजने लगे जो उसके बचपन की यादें ताज़ा कर रहे थे। मौसीकी के साथ साथ पुराने किस्से भी उसके जहन में गर्दिश करने लगे। ये एक परेशान कुन मगर जीतने वाला मरहला था। दरवाज़ा खुला तो इसने देखा कि एक सन्नाटा था जिसमें कोई नज़र नहीं आ रहा था, मगर आवाज़ें थीं, कहानियाँ, हंसी और कभी कभी रोना। काशिफ ने अपने माजी को समझने की कोशिश की। वो जानता था कि इस सफ़र का इख्तिताम करीब है, मगर क्या वो अपनी ज़ात को मुआफ़ कर पाएगा? लिफ्ट का बटन 9 चमक रहा था। लिफ्ट ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की जानिब बढ़ना शुरू किया। काशिफ के दिल में बेकरारी थी और हर गुजरते लम्हे के साथ माजी की धुंध गहरी होती जा रही थी। दरवाज़ा खुला तो वो एक ऐसे कमरे में पहुंचा जहां दीवारें पुरानी तस्वीरों से भरी थीं। हर तस्वीर में काशिफ के मुख्तलिफ उम्र के लम्हात थे, खुशी, गम, कामयाबी, नाकामी, दोस्ती और धोखा। काशिफ ने एक तस्वीर को हाथ लगाया और अचानक इसके आंखों के सामने वो लम्हे जहरीले झरने की तरह बहने लगे जब इसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को धोखा दिया था। अचानक कमरे की रोशनी मद्धम हो गई और एक गहरी आवाज़ ने कहा, काशिफ, क्या तुम अपने माजी की हकीकतों को कबूल कर सकते हो? काशिफ ने मुंह मजबूत किया, मैं अपने हर गुनाह का सामना करूंगा, चाहे जितना भी कठिन हो। रोशनी फिर से चमकने लगी और लिफ्ट का बटन 10 रोशन हो गया। लिफ्ट ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक बिल्कुल सन्नाटा कमरा था। ना रोशनी थी, ना आवाज़। हर चीज़ मिट्टी में डूबी हुई थी। काशिफ ने कदम बढ़ाया तो दीवारों से एक सर्द हुआ का झोंका गुजरा और उसके कानों में वो आवाज़ सुनाई दी जो हमेशा उसके दिल के तारों को छेड़ती थी। खामोश रहो, लेकिन याद रखो। वो आवाज़ राग गई और कमरा मुकम्मल खामोश हो गया। काशिफ ने अपनी दिल की आवाज़ सुनी और कहा, खामोशी भी कभी कभी जवाब देती है, मगर मुझे अपनी सच्चाई का सामना है। लिफ्ट के बटन पर नंबर 11 चमक रहा था। लिफ्ट के दरवाजे खिले तो काशिफ ने खुद को एक कमरे में पाया जहां दीवारों पर हज़ारों छोटे छोटे आईने लगे थे। हर आईने में इसका अक्स मुख्तलिफ अंदाज में झलक रहा था, कभी खुश, कभी गुस्से में, कभी खौफजदा और कभी बेजान। काशिफ ने एक आईने के सामने रखा जो उसके गहरे दुख और पछतावे को जाहिर कर रहा था। अचानक आईने की सतह में दरार पड़ गई और उसके अंदर से एक सर्द हुआ का झोंका निकला। आईने से एक आवाज़ आई, ये तुम्हारी असल तस्वीर है, तुम्हें इसे कबूल करना होगा। काशिफ ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अपने हर रूप को कबूल करता हूँ, खा वो कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। आईना टूट गया और कमरा रोशन हो गया। लिफ्ट के बटन पर नंबर 12 चमक रहा था। लिफ्ट ने फिर सफ़र शुरू किया।
दरवाज़ा खुला तो काशिफ ने खुद को एक वसी वादी में पाया जहाँ हर तरफ धुंध और सरगोशियाँ थीं। वादी में घने दरख्त थे जिनकी छाँव में पुरानी यादें छपी थीं। काशिफ ने धुंध में चलना शुरू किया। हर कदम के साथ एक नई याद उसके सामने आती, कभी खुशी की, कभी गम की, कभी गुनाहों की। वादी के एक कोने में एक पुराना दरख्त था जिसकी शाखों पर मुख्तलिफ चीज़ें लटक रही थीं। एक पुरानी घड़ी, एक खिलौना और एक खत जिस पर मुआफ़ी ओ लिखा था। काशिफ ने वो खत उठाया और पढ़ा, मुआफ़ी वो दरवाज़ा है जो दिल को सुकून देता है। आहिस्ता आहिस्ता धुंध छटने लगी और रोशनी ने वादी को भर दिया। लिफ्ट के बटन पर नंबर 13 चमक रहा था। लिफ्ट ने एक तेज़ हलचल के साथ नीचे की तरफ सफ़र किया और जैसे ही दरवाज़ा खुला काशिफ ने खुद को एक पुराने दफ्तर में पाया। यह दफ्तर ऐसा लग रहा था जैसे दहाइयों से बंद पड़ा हो, लेकिन फिर भी इसकी हवा में एक अजीब सी खुशबू बसी हुई थी, मिट्टी, कागज़ और पुरानी यादों की। काशिफ ने कदम बढ़ाया और पूरे कमरे को गौर से देखा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं, जिनमें से एक पर एक आदमी था जो किसी ज़माने में इस इमारत का मालिक रहा होगा। इसके चेहरे पर दुख और सख्ती की झलक थी जो काशिफ के दिल में एक अजनबियत पैदा कर गई। मेज़ पर एक कागज़ रखा था जो बज़ाहिर वक्त की शिद्दत के बाइस पीला पड़ चुका था। काशिफ ने इसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। मेरे प्यारे जाने वाले, अगर ये ख़त तुम पढ़ रहे हो तो समझ लो कि ये इमारत तुम्हारे लिए एक आज़माइश है। हर मंजिल एक किस्सा, हर दरवाज़ा तुम्हारी रूह के राज। तुम्हें अपने गुनाहों, अपने खौफ और अपने छुपे हुए राजों का सामना करना होगा। अगर तुम इससे बचना चाहते हो तो पलट जाओ, वरना आगे बढ़ो और अपनी तकदीर खुद लिखो। काशिफ के हाथ थिरक गए। वो लंबा सांस लेकर दफ्तर की जानिब बढ़ा जहाँ एक पुराना लकड़ी का कमरा था जिसका दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद खिलने लगा। वो दरवाज़ा एक गहरी खामोशी के साथ खुला और अंदर एक कुर्सी थी जिस पर एक पुरअसरार किताब रखी हुई थी। किताब की जिल्द पर अंगूठियों और खून के निशान थे, जैसे कोई उसके राजों को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। काशिफ ने किताब उठाई और खोलते ही उसकी सफ़ों से एक सरगोशी सी सुनाई दी। ये तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी कहानी है, इसे संभाल कर पढ़ो क्योंकि जो तुम पर चढ़ोगे वही तुम्हारी हकीकत होगी। दिल की धड़कन तेज़ हो गई। ये लम्हा काशिफ के लिए न सिर्फ एक और मंजिल का आगाज़ था, बल्कि इसकी खुद शनासी का सबसे बड़ा इम्तिहान भी। काशिफ ने किताब के पहले सफ़े को खोला तो इसकी आंखों के सामने एक धुंधली सी तस्वीर नुमार हुई। ये तस्वीर उसकी अपनी थी, मगर वो लम्हा याद नहीं आ रहा था। किताब की ज़ुबान पुराने उर्दू के अल्फाज में लिखी हुई थी, मगर वो आसानी से समझ सकता था। सफ़े पर तहरीर था, ये पहली याद है जो तुमने खुद से छपाई थी, वो लम्हा जब तुमने अपने सबसे करीबी दोस्त को धोखा दिया था। अब तुम्हें इसका सामना करना होगा। काशिफ की सांस रुकी सी गई। इसकी यादों के दरीचे खिलने लगे। वो दोस्त जिसे वो हमेशा अपना भाई समझता था, वही इसने धोखा दिया था। वो रात जब इसने दोस्त के राज को बेदर्दी से बाहर निकाल दिया, बस अपने फ़ायदे के लिए। किताब के अगले सफ़हात में एक मंज़र चलने लगा। वो रात जब दोस्त ने काशिफ से रूकर पूछा, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया काशिफ? मैंने तुम पर कभी शक नहीं किया था। काशिफ ने इस वक्त झूठ बोला था, मैंने ऐसा किया ही नहीं। किताब के सफ़हात में यही झूठ अब एक हकीकत बनकर काशिफ के सामने था। काशिफ की आंखों में आंसू आ गए। इसे पता था कि ये लम्हा इसके लिए कठिन तरीन था। किताब के अगले सफ़े पर एक नया मंज़र आया। इसमें एक पुराना बाग था जहाँ काशिफ और उसका दोस्त कभी बैठा करते थे। वहाँ एक चेहरा नज़र आया, इसकी माँ का चेहरा। माँ की आवाज़ गूंजी, बेटा, मुआफ़ी हमेशा दिल को सुकून देती है। तुम्हें अपने गुनाहों को पहचान कर मुआफ़ी मांगनी होगी। काशिफ ने दिल में कहा, मैं तैयार हूँ। वो अपने दिल की गहराइयों से अपने दोस्त को मुआफ़ करने लगा और उससे मुआफ़ी मांगने का हौसला भी जमा किया। किताब की रोशनी बढ़ गई और लिफ्ट की रोशनी भी चमकने लगी। बटन 14 रोशन हो गया। लिफ्ट ने हल्की सी लर्जिश के साथ नीचे का सफ़र जारी रखा। दरवाज़ा खुला तो काशिफ खुद को एक वीरान चौराहे पर पाया जहाँ हर तरफ धुंध छाई हुई थी। इस चौराहे की चारों तरफ साए छुपे हुए थे जो इसकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ वाक़यात की शक्ल में नज़र आ रहे थे। काशिफ ने एक साए को पहचाना। वो खुद था, नौजवानी के दिनों में जब वो अपने गुस्से और अना के हाथों करीबी रिश्तेदारों से दूर हो गया था। वो साया आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ा और बोला, काशिफ, तुमने अपने गुरूर में कितने रिश्ते बिगाड़े, अब उनका हिसाब दो। काशिफ ने दिल में फ़ैसला किया कि वो अपने माजी के सायों से लड़ेगा और हर गलती का अज़ाला करेगा। सायों की गूंज में लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो गया और बटन 15 रोशन हो गया। लिफ्ट के अंदर वापस आकर काशिफ ने महसूस किया कि वो बदल रहा है। इसके दिल में नदामत के साथ उम्मीद भी थी।
दरवाज़ा खुला तो इसने एक पिल देखा जिसके दोनों तरफ गहरी खाइयाँ थीं। पिल बहुत पतला था और उसके नीचे एक अंधेरी गहरी खाई थी। काशिफ ने कदम बढ़ाया लेकिन पिल के बीच में एक आवाज़ आई, यहीं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का फैसला करना होगा, ता पिल पार करो ता खाई में गिर जाओ। काशिफ ने अपनी पूरी हिम्मत जमा की और पिल पार करना शुरू किया। पिल के इख्तिताम पर एक रोशन दरवाज़ा था जो ज़िंदगी की नई शुरुआत की अलामत था। लिफ्ट का बटन 16 चमक रहा था। काशिफ ने दरवाज़ा खोला तो उसके सामने एक रोशन कमरा था जिसमें नर्म रोशनी में पुरानी यादें जलवागिर थीं। हर तरफ फूल खिले हुए थे और हवा में खुशबू फैली हुई थी। कमरे के बीच में एक पुराना लकड़ी का संदूक था जिसमें इसके माजी की तमाम तल्ख यादें महफूज थीं। काशिफ ने आहिस्ता आहिस्ता संदूक खोला और हर याद को दिल से गिले लगाया। वो जान गया कि मुआफ़ी और कबूलियत ही हकीकी रोशनी है जो इंसान को आज़ाद करती है। लिफ्ट का बटन 17 रोशन हो गया और अब लिफ्ट आखिरी मंजिल की तरफ जा रही थी। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो काशिफ ने बाहर रोशनियों से भरे शहर को देखा। वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत के लिए तैयार था। हर कदम पर इसने महसूस किया कि वो आज़ाद है, अपने माजी के बोझ से आज़ाद। वो जानता था कि ज़िंदगी में खौफ, गलतियाँ और गुनाह होंगे, मगर अब इसके पास हिम्मत है कि वो हर मुश्किल का सामना करे। काशिफ ने गहरा सांस लिया और कहा, ये मेरी नई ज़िंदगी है। लिफ्ट का आखिरी बटन 18 चमक रहा था और काशिफ ने वो लिफ्ट छोड़कर अपनी ज़िंदगी में एक नया बाब शुरू किया।